नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। करौली में आज कर्फ्यू में 8 घंटे की छूट मिली। इस दौरान जिले में सभी तरह की दुकान खुली रही। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई। वहीं जिले में इंटरनेट बहाल हो गया। करौली मामले पर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और करौली में प्रभावितों के पुनर्वास और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करौली हिंसा को लेकर बीजेपी ने कहा कि निर्दोषों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और दोषी फरार हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सच पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। इसे लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर हमला बोला है। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा को न देश से मतलब है और न धर्म से मतलब है। पूर्व बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। राजावत को अफसर से बदसलूकी मामले में गिरफ्तारी की गई थी। जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर को कोर्ट ने आयुक्त यज्ञमित्र सिंह से विवाद केस में दोष मुक्त किया है, जिसके बाद गुर्जर ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9,760 वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग अलग विषयों में होने वाली इस भर्ती के लिए लास्ट डेट 10 मई 2022 की रात 12 बजे तक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के लिए घोषित लिखित परीक्षा परिणाम के बाद आयोजित हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा का भी नतीजा जारी कर दिया है। आयोग ने कट ऑफ मार्क्स भी जारी करते हुए साक्षात्कार के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 25 अप्रैल तक अपने मूल दस्तावेज आवेदन के साथ आयोग कार्यालय में जमा कराने के लिए कहा है। करौली हिंसा को लेकर कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट पर रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजस्थान सरकार राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति अपना रही है और इसी नीति के तहत धार्मिक आयोजनों पर धारा 144 लगाने की कार्रवाई की जा रही है। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला झुंझुनू के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की 7 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण सरकारी कंपनी द्वारा करवाया जाएगा। कोटपुतली में कई इलाकों में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाई गई। इस मौके पर क्षेत्र में कई कार्यक्रम हुए और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फुले ने अछूतों के लिए देश में शिक्षा की अलग जगाई और दीन बंधु अखबार निकालकर जागरूकता पैदा की। असंगठित कामगार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज आज जयपुर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संगठन की बैठक लेकर आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। भरतपुर में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को पीडब्ल्यूडी विभाग के संवेदकों ने नदबई से विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना पर शोषण का आरोप लगाते हुए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दिल्ली जयपुर मुंबई हाईवे के लिए 1000 करोड़ का बजट पास कराने के बाद हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने पूर्व अभिभाषक परिषद कोटा की ओर से बताई गई मांगों को गंभीरता से लेते हुए आर्किटेक्टों के साथ कोर्ट परिसर का मुआयना किया। पाली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजसमंद में धोखाधड़ी मामले में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए धानिन ग्राम विकास अधिकारी जीवराज सिंह को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। भरतपुर में कैलादेवी झील का बाड़ा इलाके में बदमाशों ने पति पत्नी को रास्ते में रोककर महिला के साथ रेप की कोशिश की। विरोध करने पर महिला के पति को हथियार दिखाकर डराने की कोशिश की और उसके पैरों पर डीजल छिड़ककर आग लगा दी। 12 में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 15,000 रुपये बरामद किए। कोटपुतली थाना पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से बाइक बरामद कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। रेनवाल में खेत में भैंस घुसने की बात पर 2 लोगों ने एक महिला पर कुल्हाड़ी से हमला किया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व टेम्पो के इंतजार में खड़ी लड़की का मोबाइल छीनकर फरार होने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे मोबाइल बरामद किया। उनके साथ ही अन्य मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। अजमेर की जिला अदालत में एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा है। कोटपुतली में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर चोरी की खबर सामने आई है। पुलिस घटना की सूचना मिलने के 3 घंटे बाद पहुंची, जिसे लेकर व्यापारियों ने रोष व्यक्त किया।
बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुजर हत्याकांड मामले में पुलिस को विशेष सुराग हाथ लगे हैं। आज ही 4 से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। एसआईटी की टीम को आरोपियों के ठिकानों के बारे में विशेष सुराग हाथ लगे। दंपति का रास्ता रोककर महिला से रेप की कोशिश की गई। जैसे तैसे आरोपियों के चंगुल से निकलकर पीड़ित पुलिस के पास पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आग से झुलसे पीड़ित युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में पीड़ित महिला के पति ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जोधपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 पिकअप और 3 बाइक भी जब्त की। गश्त के दौरान पुलिस को कुछ युवकों पर शक हुआ। जोधपुर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से एक अवैध पिस्टल, मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। बदमाशों से पूछताछ जारी। भीलवाड़ा में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में 3 महिलाएं, एक बच्चा और एक व्यक्ति सवार थे, लेकिन तभी राहुल सोनी नाम का युवक फरिश्ता बनकर पहुंचा, जिसने कार के शीशे तोड़कर कार सवार सभी लोगों की जान बचाई। कोटा के देई में आयोजित शादी समारोह से कार में सवार होकर गांव लौट रहे कार सवारों की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में आलू से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। पावटा कस्बे में ट्रक सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि ट्रक के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। राजसमंद के गोगाथला सवारियों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक समेत 6 महिला पुरुषों को चोटें आई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटपुतली के चाकसू में ट्रक और ट्रेलर में टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और खलासी घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जालौर भीनमाल के जसवंतपुरा रोड पर स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भीलवाड़ा में सेठ मुरलीधर मानसिंह का गर्ल्स कॉलेज में अंतिम वर्ष की छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित कराने की मांग को लेकर एबीवीपी के नेतृत्व में छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं ने प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि इस बार परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद भी अंतिम वर्ष की छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित नहीं किया जा रहा है। भरतपुर में पानी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जन सुनवाई में दंडवत करते हुए पहुंचे। चंबल के पानी की मांग के लिए दंडवत करते हुए कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। अलवर शहर के लखंडा वाले कुआं मोहल्ले में पानी की समस्या के चलते स्थानीय महिलाएं पार्षद के साथ जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची, जहां महिलाओं ने पानी नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जलदाय विभाग अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत करवाया गया। लोगों का कहना है कि पानी की सप्लाई वैसे ही विभाग के अधिकारी क्षेत्र में करें, जिससे गर्मी के मौसम में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रीगंगानगर में कचरा डंपिंग पॉइंट को हटाने और प्रस्तावित कचरा निस्तारण प्लांट के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय और नगर परिषद कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। एक फौजी 3 सूत्री मांगों को लेकर 15 दिन की छुट्टी लेकर झुंझुनू आया, जिसके बाद फौजी 1 सप्ताह से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। दरअसल मेणास निवासी फौजी की मांग है कि एक पट्टा दिया जाए। श्रीगंगानगर में पार्षदों का एक समूह खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए बने नियमों को सरल बनाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। वहां पार्षदों ने कलेक्टर को अपना मांग पत्र सौंपा। उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव के समापन कार्यक्रम का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री ने जिला परिषद सदस्य के खिलाफ जातिगत अपमान करने का मामला दर्ज करवाने के लिए एसपी को ज्ञापन दिया था। प्रतापगढ़ शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए विधायक रामलाल मीणा को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। विधायक मीणा आज सुबह 6 बजे ही नगर परिषद पहुंच गए और सफाई कर्मियों को दिशा निर्देश देने लगे। पोखरण में समाज सेवियों ने मानवता की एक मिसाल पेश की। पोखरण के आशापुरा रोड पर तड़प रहे एक युवक को समाजसेवी विजय व्यास ने अपने निजी वाहन से पोखरण उप जिला अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। दौसा में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैनी समाज के युवा बाइक रैली के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के महावीर नगर स्थित 132 केवी जीएसएस में मरम्मत कार्य के चलते शटडाउन रहेगा। आज नए कोटा क्षेत्र के कई इलाकों में 2 से 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। भारत विकास परिषद के वार्षिक बैठक का आयोजन जोधपुर के स्वास्थ्य साधना केंद्र में हुआ, जिसमें भारत विकास परिषद से जुड़े तकरीबन 200 से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया।
रेल पटरियों की मरम्मत करने के लिए रेलवे ने एक बार फिर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस वजह से कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के ऑपरेटिंग विभाग के इस निर्णय से लाखों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। श्रीगंगानगर में आज से न्यायालयों का समय बदल गया है। आज 11 अप्रैल से 26 जून तक अधीनस्थ न्यायालयों का कार्यालय समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। श्रीगंगानगर में 5 अप्रैल से गंगा नहर सिस्टम में चल रही नहरबंदी के दौरान साफ सफाई और मरम्मत के कार्य का स्थानीय किसानों के द्वारा निरीक्षण किया गया। 10 दिन की नहरबंदी के दौरान साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि नहरबंदी के दौरान अगर नहर की ठीक से साफ सफाई हो जाती है तो नहर आखिरी छोर पर मौजूद किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी उपलब्ध हो पाएगा। सरकारी स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील के भोजन को लेकर प्रदेश में जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसी शिकायतें रोकने और मिड डे मील के भोजन को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए। अलवर में करौली की घटना के बाद सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर से कई समाजों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया, जिनसे भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर हैं। आज श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेहाना रियाज का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। रेहाना रियाज ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और महिला और बाल उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर जल्द कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए। आबू रोड के उमरानी ग्राम पंचायत के दानवाव के 50 परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ग्राम पंचायत उमरनी में 3 महीने पहले प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम के तहत कैंप का आयोजन किया गया था। बिजली कनेक्शन के लिए रसीद काटकर चले गए, लेकिन अब तक गांव में बिजली अब नहीं पहुंची। बिजली के अलावा अन्य योजनाओं के लिए भी ग्रामीण दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। जैसलमेर में विश्व के पहले गोडावण स्मारक का अनावरण किया गया, जिसका उद्घाटन बीएसएफ की 166 बटालियन के सीईओ कुलवंत राय शर्मा समेत कई गणमान्य लोगों ने फीता काटकर किया। पशु पक्षियों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के साथ साथ सभी को इस दुर्लभ पक्षी के धीरे धीरे लुप्त होने के कारणों पर गौर करवाने के लिए पर्यावरण प्रेमियों ने ये बीड़ा उठाया। इसी के चलते आज मादा गोडावण की मूर्ति को स्मारक पर लगाया गया। जैसलमेर के बरना गांव के निवासी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक गायक और खड़ताल वादक उस्ताद गाजी खान बरना को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाजा गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के योग परमहंस आश्रम पर महात्मा ज्योतिबा राव फूले की 195वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सैनी समाज के पूर्व जिला संयोजक भगवान माली ने दीप प्रज्वलित कर किया। सवाई माधोपुर के श्यामपुरा स्थित विद्यालयों में मिशन बीट प्लास्टिक अभियान के चलते जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कोटा शहर में सुबह होते ही गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं। तेज गर्मी के चलते दिन में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी के कारण शीतल पेय पदार्थों की मांग बढ़ गई है। प्रदेश में गर्मी परवान पर है, ऐसे में जोधपुर भी इससे अछूता नहीं है। गर्मी का सीधा असर पर्यटन व्यवसाय पर पड़ा है, जहां होटल, रेस्टोरेंट्स और पर्यटन से जुड़े अन्य लोगों के व्यवसाय सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। उदयपुर में भीषण गर्मी के दौर के बीच पर्यटन स्थलों में दोपहर के समय पर्यटन स्थल सुनसान नजर आ रहे हैं। इस शहर की सहेलियों की बाड़ी, जहां पूरे दिन पर्यटकों से आबाद रहती थी, वहां बिक्के दुक्के पर्यटक सहेलियों की बाड़ी पहुंच रहे हैं। जैसलमेर इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। पारा अप्रैल की शुरुआत में ही 44 डिग्री पार कर गया है। गर्मी के चलते पर्यटकों का जैसलमेर आना कम हो गया है। गर्मी की तपिश का सीधा असर राजधानी जयपुर में पर्यटकों की आमद पर पड़ रहा है। राजधानी आने वाले पर्यटकों में तापमान के बढ़ने की वजह से पर्यटकों में गिरावट दर्ज की जा रही है।
श्रीगंगानगर में रामनवमी के अवसर पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। मुस्लिम रोजेदारों ने श्री राम की शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। तेली समाज की ओर से आयोजित 9 दिवसीय चारभुजानाथ का नवनिर्मित मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भगवत कथा में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही। इसके साथ ही रविवार को 351 कलश की शोभा यात्रा और हरि बोल प्रभात फेरी निकाली गई। जोधपुर में कन्हैयालाल भोमिया जी की स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 111 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। दौसा में रामनवमी के मौके पर दौसा में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ साथ महिला श्रद्धालु भी शामिल हुए। दौसा जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। देर रात तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कवियों ने एक से बढ़कर एक काव्य पाठ सुनाए। शहर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रोताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चित्तौड़गढ़ में मीरा की ऐसी भक्त हैं जो मीरा को पढ़ाते पढ़ाते खुद मीरा की दीवानी हो गई। घर के बाहर मीरा की भक्ति की तस्वीरें लगाकर घर में मीरा की पूजा करती हैं। उनका घर किसी म्यूजियम या संग्रहालय से कम नहीं है। साहित्य की साधना से भक्ति के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी मीरा को और उनके भक्ति प्रेम को समझाने का दौर डॉक्टर लड्ढा का रुका नहीं है। खुद मीरा पर पीएचडी करने के बाद विद्यार्थियों को मीरा पर पीएचडी करवा रही है। झालावाड़ में जब जब बात आस्था की आती है तब तब लोग परंपराओं को निभाते हैं और हर क्षेत्र में परंपराएं अलग होती हैं। रामनवमी पर ऐसी परंपरा झालावाड़ में निभाई जाती है जिसमें लोग जलते हुए अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं। जयपुर में जवाहर कला केंद्र के 29वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के आखिरी दिन जाने माने सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने रंगीलो राजस्थान थीम पर फ्यूजन प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।